हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 के चैप्टर नंबर 10 और 9 दोनों ही हैं ये सर्कल। इसका हम आज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ सर्कल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर O is the center of a circle and angle BAD is 48। तो बेटा ये वाला एंगल हमें 48 दिया हुआ है और हमने फाइंड करना है एंगल BCD। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने एंगल देखना है कि किस सेगमेंट के साथ है। BD सेगमेंट के साथ दोनों ही एंगल है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो दोनों ही एंगल कितने रहेंगे 48। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन द फिगर O इज द सेंटर एंड AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एंगल APC इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा ये 120 है तो पूरा 180 होगा, तो इतना पार्ट 60 हो गया। ये सेंटर पर एंगल बन रहा है बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क थ्योरम जो हमने की थी, ठीक है, उसका ही ये एक क्वेश्चन है। ये 60 है तो ये इसका हाफ होगा, तो 30 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ S प्लस T। तो बेटा S प्लस T पूछ लिया, दो एंगल दे दिए, ये अगर 90 है तो S भी 90 होगा, और इन दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में होता क्या है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां पर 110 प्लस T, T क्या आ जाएगा 70, 90 प्लस 70 160। तो ऑप्शन A is the correct answer, 90 plus 70 160। Next है क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure angle P is 40, then find the value of x। तो यहां पर है हमारे पास वैल्यू ऑफ x, हमने ढूंढना है वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ऑप्शंस दी हुई हैं 40, 50, 60, 70। तो बेटा यहां पर ये एंगल सेमी सर्कल में है, ये 90 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 180 माइनस 130, दैट इज 50। तो ऑप्शन बी इक्वल टू 50 इज द आंसर। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ कोड। तो बेटा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये हो गया AD सर्कल का डायमीटर है, एंड AB इज अ कोड, AB एक कोड है। तो AD इज 34, पूरा AD 34 है, तो ये 17 हो जाएगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ AB इज 30, ये भी 30 है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमने बताना है कि इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, इसका डिस्टेंस AB का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा। तो बेटा ये 17 है और ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये 15 होगा। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई OMA ट्राइंगल, OMA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बच्चे। ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस, तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, ठीक है, a प्लस b हो जाएगा। तो वो हमें दे देगा OM की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू। तो ये आ जाएगी 2 इंटू 32, दैट इज 64। 64 का रूट होता है 8, तो OM डिस्टेंस इज 8 D सेंटीमीटर। D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, इफ AB इज 12, इफ AB इज 12 and BC is 16, AB is perpendicular to BC, then the radius of a circle passing through the point ABC is what। तो सर्कल जो है वो ABC से पास कर रहा है, मींस AB, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, एंड AB इज परपेंडिकुलर टू C, इस तरह, ठीक है। AB हमें दिया हुआ है 12 और BC दिया हुआ है 16। देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालना है हमने। तो ये बेटा एक तरह से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये सेंटर ही होगा।
तो पूरा AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 256 दैट इज 400। तो AC का स्क्वायर आ गया 400, AC इज 20, 20 मीन्स पूरा 20 है तो हाफ कितना होगा 10, रेडियस आ गई 10, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एंगल ABC इज 20। एंगल ABC बेटा, एंगल ABC हमें 20 दिया हुआ है, ABC ये वाला एंगल है 20। फाइंड एंगल AOC, AOC एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल जो है सेंटर वाला एंगल ढूंढना है, ये एंगल इसका डबल ही होगा बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क थ्योरम। तो ऑप्शन B 40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल OAB दिया हुआ है 40 एंड एंगल ACB ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो सबसे पहले मुझे सेंटर वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, तो ये 40 है, तो रेडियस इक्वल होती है तो ये भी 40 होगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये क्या आ जाएगा 40 प्लस एंगल AOB इज 180। तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80 दैट इज 100। तो ये आ गया हमारा 100। सेंटर वाला एंगल डबल होता है और कहीं और हो तो 100 का आधा 50, उस एंगल का आधा कर दिया, 50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है एंगल DAB इज 60 एंड एंगल ACD इज 50। एक ट्राइंगल के दोनों एंगल दे दिए, ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं, फिर हमसे ये एंगल पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन NCERT में भी है। तो 60 प्लस 50 110, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये आ गया 70, तो एंगल ACB भी होगा 70। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है AOB इज अ डायमीटर, तो ये होगा 180। AC इज इक्वल टू BC, AC साइड BC के इक्वल है, ठीक है। देन एंगल CAB, ये वाला एंगल ढूंढना है मेरे को, ये वाला। तो इस ट्राइंगल में ये 90 होगा, ये साइड्स इक्वल हैं तो दोनों x हो जाएंगे, x प्लस x 90 180, तो 2x इज 90, तो x आ जाएगा 90 बाई 2 45। ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। तो ये था इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ चैप्टर 9 सर्कल। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।